अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को बुक एंड कुक की जानिब से खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं चिकन का यखनी वाला पुलाव। ये बहुत ही सादा और आसान रेसिपी है और बहुत ही झटपट मैं आपको बताऊंगी, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। ये अब तो रिवाज कम हो गया है। अब बिरयानी और फ्राइड राइस वगैरह पे ज़्यादा ज़ोर होता है लोगों का, लेकिन हमें अब भी अच्छा लगता है। हमारे बचपन में तो जब दावतें हुआ करती थी घरों में तो अमूमन शामी कबाब, पुलाव, आलू गोश्त का सालन, ये कॉम्बिनेशन होता था। बाद में बिरयानियाँ भी आ गई, लेकिन अब भी हमारा कभी कभी दिल चाहता है, हम बना लेते हैं। तो आज मैंने सोचा ये बनाया जाए। इसकी रेसिपी का हम आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मिल जाएगी, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये अब प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा पानी लिया है, इसमें एक लहसुन का बल्ब डाला है, दारचीनी है, तेज़पत्ता है, सौंफ है, साबुत धनिया है, नमक है और अदरक है और हरी मिर्चें हैं। इनको डाल के मैंने तकरीबन आधा घंटा जो है वो आप जो है बग़ैर विसल वाले कुकर में प्रेशर दें, और अगर विसल वाला है तो 3 सीटी तक दें। फिर प्रेशर जब आ जाए तो फिर चिकन डाल के 12 से 15 मिनट चिकन को तेज़ आंच पे पकाएं। अब ये साबुत गरम मसाला है, इसमें लौंग, छोटी इलायची, ज़ीरा, बादियान, दारचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, ये सब शामिल हैं। ये मैंने अलग से रखा है। और ये प्याज है, प्याज फ्राई हो रही है, इसको हम लाइट गोल्डन फ्राई करके अलग से निकाल लेंगे। इसको हम टिशू पे निकाल लेंगे ताकि एक्सेस ऑयल इसका निकल जाए, क्योंकि हमें एंड में चाहिए होगा। अब ये चिकन जो है ये पक चुका है, मैंने यखनी से निकाल लिया है। यखनी और चिकन दोनों अलग कर लिए हैं। ये दही है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये वो लहसुन है जो यखनी में पका था। इसके अलावा थोड़ी हरी मिर्चें हैं, थोड़ा इसमें फ्लेवर देने के लिए। और ये वो जो लहसुन यखनी में पका था, इसे हम थोड़ा सा स्क्वीज़ करेंगे, इसमें से इसका गूदा निकल आएगा और ये दोनों लहसुन इसमें जाएंगे इस ऑयल में। अब ये लहसुन भी मैंने फ्राई कर लिया है, उसमें मैंने गरम मसाला भी डाल लिया, और ये तेज़पत्ता भी आपको वही नज़र आ रहा है जो यखनी में मैंने डाला था। यखनी में से निकाल के मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, और हरी मिर्चें डाल के और ये गरम मसाला और ये सब चीज़ें डाल के आप इसे 1 से 2 मिनट पकाएं, क्रैकल करें। अब चिकन शामिल कर दिया है, चिकन शामिल करके भी हम इसे फ्राई कर रहे हैं। इसे थोड़ा सा 2-3 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। चिकन बहुत जल्दी जो है इसमें कलर आ जाएगा। अब इसमें जो है वो हमने जो चीज़ शामिल करनी है वो टमाटर हैं। वैसे तो ओरिजिनल रेसिपी में पुलाव के टमाटर नहीं डाले जाते, लेकिन मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा एक तो कलर आ जाता है कहीं कहीं टमाटर का, दूसरा उसका थोड़ा बहुत फ्लेवर आता है, तो वो अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं डालिएगा, टमाटर कमी मैं जिस तरह क्वान्टिटी में मैं आपको बताऊँगी कि कितने मैंने डाले हैं और कितने चावलों की क्वान्टिटी थी। तो ये अब हमारी जो है वो चिकन टमाटर के साथ फ्राई हो रही है। अब टमाटर जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो अब इस पॉइंट पे आप इसमें दही शामिल कर दें। कुछ लोग चावल के लिए जब पानी डालते हैं तो उस वक्त भी दही डालते हैं, वो भी अच्छा लगता है। मैं कभी कभार उस वक्त भी दही शामिल करती हूँ और भूनते हुए भी करती हूँ, लेकिन आज मैंने पानी में नहीं डाला, आज मैं दही में इसको भून रही हूँ। अब आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। पानी शामिल करके थोड़ी देर गर्म करना है इसको दही के साथ फ्राई करने के बाद। अब आप इसमें चावल डाल के पकाएंगे। देखें चावल जो है उनका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब इस पॉइंट पे आप पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर वो भी डालेंगे, और इसके पानी को खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे ताकि ये दम की स्टेज पर आ जाए। और थोड़ा सा ज़र्दे का रंग आप डालेंगे जब इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और वैसे तो पुलाव में नहीं डाला जाता, लेकिन मैंने डाला है, अच्छा लगता है, एक अच्छा सा कलर आ जाता है। इसके ऊपर फिर ये तली हुई प्याज स्प्रेड कर दें और इसको दम लगा दें तकरीबन 15 मिनट हल्की आंच पर। और अगर आप चाहें तो आप केवड़ा भी डाल सकते हैं 1 से 1.5 चम्मच। अब ये देखें चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं, बहुत मज़े के बने थे, और ज़र्दे के रंग डालने की वजह से एक बड़ा अच्छा सा इस पर एक इफ़ेक्ट आ गया और पुलाव बिरयानी की लुक आई। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया इसको। साथ इसके मैंने सालन बनाया था।
तो ये सादा पुलाव है, इसे कभी कभार बना लेना चाहिए, थोड़ा जायका तब्दील हो जाता है। अब ये ऊपर भी थोड़ी सी प्याज डाली है, गार्निश की है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान में बरकत दें। आमीन सुम आमीन।